सूरज हमारे सोलर सिस्टम का ऊर्जा केंद्र है जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। यदि सूरज नहीं होता तो धरती पर जीवन भी नहीं होता। सूरज को जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। इसका जन्म आज से लगभग 4.6 बिलियन सालों पहले ब्रह्मांड में हुआ। शुरुआत में यह एक मॉलिक्यूल क्लाउड था जिससे इसका अधिकतर मैटर इसके केंद्र में जमा हो गया और बाकी के हिस्से ने इससे बाहर निकलकर प्लैनेट्स का निर्माण किया। इसके बाद हुई न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया जो ब्रह्मांड की सबसे भयानक प्रक्रिया थी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे सूरज से जुड़े 5 महत्वपूर्ण तथ्य जो मेरा मानना है हम सभी को पता होना चाहिए। नंबर 1, सूरज का केंद्र जहां से प्रकाश पैदा होता है वहां प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए एक छोटा सा कण होता है जिसे फोटोन कहते हैं। सूरज के केंद्र से रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने में 10 लाख साल का समय लगता है। हमारा सूरज इस ब्रह्मांड में फैले अरबों तारों में से एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा के एक कोने पर स्थित है। इसकी रोशनी को खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं है। इस पर पैदा होने वाली ऊर्जा का कारण इसमें होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन है। सूरज में आने वाली रोशनी भले ही 10 लाख साल पहले की हो, लेकिन उस रोशनी को सूरज की सतह से हमारी आंखों तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। नंबर 2, सूरज की सतह से आने वाली रोशनी इस ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है। इसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस हिसाब से पृथ्वी से सूरज की दूरी 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर की है। सूरज की इस रोशनी का सफर शुरू होता है उसके केंद्र से जिसे कोर कहते हैं। इसमें लाखों किलोमीटर गहरी और सघन हाइड्रोजन गैस की लेयर्स हैं। सूरज की अनंत ऊर्जा इसके इस कोर से शुरू होती है। नंबर 3, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। यह प्रक्रिया जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है और दूसरे हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन ही होता है। दोनों प्रोटॉन प्लस चार्ज वाले होते हैं और आपस में एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इन दोनों प्रोटॉन्स को आपस में जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूरज इतना बड़ा होता है कि इसमें पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मैटर भरा हुआ होता है। यही मैटर इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी उत्पन्न करते हैं जिसके कारण सूरज के कोर में बहुत ज़्यादा दबाव उत्पन्न होता है जिससे यह एक दूसरे के करीब आते हैं और टकराते हैं जिससे हीलियम एटम बनता है। इस टक्कर से बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे फोटोन बनता है जिसे प्रकाश कहते हैं। नंबर 4, न्यूक्लियर फ्यूजन से बना फोटोन यानी प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस हिसाब से इसे सूरज के कोर से सूरज की सतह तक पहुंचने में सिर्फ 2 सेकंड का समय लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो यह फोटोन 8 मिनट 32 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता और इसकी तीव्र गति के कारण पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाती। एक्चुअली सूरज की रचना इस तरह से की गई है कि इस फोटोन को सूरज की सतह तक पहुंचने में 1 लाख से 10 लाख साल का समय लगता है। जब सूरज के कोर से फोटोन निकलता है तो उसका सामना हाइड्रोजन के घने और सघन बादलों से होता है। यहाँ का तापमान कोर से काफी कम होता है जिसके कारण फोटोन्स की स्पीड कम हो जाती है। नंबर 5, सूरज की वर्तमान आयु लगभग 460 करोड़ साल है और अभी सूरज लगभग 1000 करोड़ साल तक और जिंदा रहने वाला है। इसके अंत की प्रक्रिया आज से 500 करोड़ साल बाद शुरू हो जाएगी और इससे सूरज का आकार कम होने लगेगा जिससे इसकी भारी परतें ठंडी होने लगेंगी और यह टूटने लगेगा।
और वैज्ञानिक मानते हैं इसके टूटने की रफ्तार इतनी तेज होगी कि इसके टूटे हुए हिस्से मंगल ग्रह तक पहुंच जाएंगे। इन टुकड़ों के कारण हमारी पृथ्वी के भी टुकड़े हो जाएंगे और जीवन खत्म हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा और पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि समय के साथ खत्म होता सूरज एक दिन ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी ग्रेविटी के कारण यह सभी प्लैनेट्स को अपने अंदर समा लेगा और सब खत्म हो जाएगा। सूरज हमारी आस्थाओं और देवताओं की भूमिका निभाता है। बिना सूरज के हमारा जीवन व्यर्थ है। इसी कारण से इसे धरती का पालनहार भी कहा जाता है। हिंदू धर्म जैसे कई धर्मों में सूरज को एक देवता माना जाता है और प्राचीन स्मारकों का निर्माण और घटनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। मैक्सिको में चिचेन इट्जा में एल कैस्टिलो के पिरामिड को विरनाल और शरद ऋतु व विषुवत रेखा में पिरामिड पर चढ़ने वाले सांपों के आकार में छाया डालने के लिए डिजाइन किया गया था। प्राचीन सुमेरियों का मानना था कि सूर्य उतु है जो न्याय का देवता है और स्वर्ग की रानी इनान्ना का जुड़वा भाई है जो संकट में पड़े लोगों की सहायता करते थे। आइकनोग्राफी में तो उन्हें आमतौर पर एक लंबी दाढ़ी और एक आरी के साथ दिखाया जाता है जो न्याय देने वाले देवता हैं। प्राचीन मिस्र में सूर्य को भगवान की तरह पूजा जाता था। दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।